अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन चैनल। एक और बहुत ही कमाल की अपडेट है यूएई से रिलेटेड, और वो ये है कि जैसा कि आप सबको मालूम है कि यूएई में हर चीज़ ओपन हो चुकी है। मॉल्स और बीचेस, पार्क्स, शॉप्स, एवरीथिंग जैसे कि ओपन हो रही थी। तो सब ये कह रहे थे कि मॉस्क वगैरह कब से ओपन होंगी, चर्च और जितने भी जो मजहबी इबादत की जो जगहें हैं वो कब ओपन होंगी। तो दुबई और जो यूएई है, इनकी जो एक अथॉरिटी है IACAD, उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो अनाउंस किए हैं, और उन्होंने ऐलान किया है कि वो बहुत जल्द जो है वो मॉस्क को भी ओपन करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि इशू की गई हैं, जिनको फॉलो करना होगा, और उनको फॉलो करते हुए ही मॉस्क को ओपन किया जाएगा। तो अभी कोई डेट जो है वो प्रॉपर अनाउंस नहीं की गई कि किस डेट से जो है वो मॉस्क को ओपन किया जाएगा। जितनी भी मजहबी इबादत की जगह हैं, चर्च और इन सबको कब से ओपन किया जाएगा, उसकी कोई फर्दर डेट अनाउंस नहीं की गई। लेकिन कुछ रूल्स और गाइडलाइंस हैं वो अनाउंस की गई हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो रूल्स क्या हैं? रूल्स ये हैं कि एज लिमिट अनाउंस की गई है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो भी लोग हैं वो अलाउ नहीं होंगे। और लेडीज़ की जो प्रेयर है वो उसको क्लोज़ किया गया है, उसको ओपन नहीं किया गया, यानी कि लेडीज़ प्रेयर हॉल जो है वो क्लोज़ ही रहेगा अभी। और फर्दर नोटिस अनाउंस नहीं किया गया कि कब तक क्लोज़ रहेगा, लेकिन क्लोज़ रहेगा। और बच्चों को भी अलाउ नहीं होगा, और बूढ़े जो हैं यानी कि जिनकी एज 60 अबव है वो भी अलाउ नहीं होंगे, और जिनकी एज अंडर 12 है वो भी अलाउ नहीं होंगे। इसके अलावा एक एम्प्टी रो जो है वो हर रो के बीच में एक एम्प्टी रो जो है वो छोड़ी जाएगी, ताकि जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा सके। और 1.5 मीटर का गैप होगा हर पर्सन के बीच में, यानी कि जितने भी लोग होंगे उनके बीच में 1.5 मीटर का गैप होगा, और 2 रोज़ के बीच में 1 रो का गैप होगा। और सबको जो है वो मास्क और ग्लव्स जो है वो लाजमी पहनने होंगे, और कोई भी नमाज ख़त्म होने के बाद अपने मास्क और ग्लव्स जो है वो वहाँ छोड़कर नहीं जाएगा। और जितने भी जो वर्शिपर्स हैं, जो लोग आएंगे, वो अपना मुसल्ला यानी कि जो प्रेयर मैट होता है वो अपना पर्सनली खुद लेकर आएंगे, और कोई भी जो है वो हैंडशेक वगैरह वहाँ नहीं होगा, और सब जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को फॉलो करेंगे। और इसके अलावा जो है वो जैसे ही अज़ान होगी तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो नमाज़ स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही नमाज एंड होगी तो उसके बाद जो है वो गेट क्लोज़ हो जाएगा मस्जिद का, और एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको मस्जिद लीव करनी होगी। आप वहाँ पर कोई सेकंड नमाज जो है वो नहीं पढ़ सकते। जैसे ही जो अज़ान होगी उसके बाद नमाज कंप्लीट होगी तो उसके बाद आप कोई और नमाज वहाँ पर नहीं पढ़ सकते, आपको मस्जिद लीव करनी होगी एज़ सून एज़ पॉसिबल। और अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई क्रोनिक डिज़ीज़ है, या किसी की इम्यूनिटी बहुत वीक है, तो वो भी जो है वो मस्जिद में अलाउ नहीं होगा। इसके अलावा जैसे कि पहले लोग जो है वो फूड या ड्रिंक्स वगैरह जो है वो, या कोई भी इस तरह का जो खाने पीने के आइटम्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो ये सब भी अब अलाउ नहीं होगा। किसी भी किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड और ड्रिंक्स जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और इसके अलावा बाथरूम जो है वो सब क्लोज रहेंगे, और सब जो है वो घर से ही वज़ू वगैरह कर कर आएंगे। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी, कुछ रूल्स थे जो कि इशू किए गए हैं, और इन सब को फॉलो करते हुए है बहुत जल्द उम्मीद की जा रही है कि मॉस्क वगैरह को भी ओपन कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ और अच्छी ख़बर है तमाम मुसलमानों के लिए, और जितने भी जो अदर रिलीजन्स के लोग हैं, क्रिश्चियंस और हिंदूज़, उन सब के लिए भी, क्योंकि उनकी भी जो चर्च और जो गुरुद्वारे हैं वो भी इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए वो भी ओपन किए जाएंगे। ये थी अब तक की लेटेस्ट न्यूज़। मज़ीद न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।